नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे OEE। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है मशीन की एफिशिएंसी निकालने के लिए। OEE का फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। OEE एक मेजरिंग टूल है हमारी साइकिल टाइम का, कि एक मशीन पहले ऑपरेशन से लेके लास्ट जब प्रोडक्ट निकलता है एंड तक वो कितना टाइम लिया, उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक प्रोडक्ट से लेके दूसरे प्रोडक्ट के बीच में जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है एक प्रोसेस से लेके, इसको हम साइकिल टाइम कह रहे हैं। और ये मशीन यहाँ से इस प्रोडक्ट तक आने में कितना टाइम ले रही है, वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, वो है यहाँ हमने दिखाया हुआ है कि टाइम लॉस हो रहा है। मतलब कोई फिक्स नहीं है ये। कभी आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि इस मशीन का ऑपरेशन है 1 सेकंड के लिए, इस मशीन का ऑपरेशन है 10 सेकंड के लिए, तो ये मिसमैच हो रहा है। यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइज है कि हर मशीन 3 सेकंड में आपका प्रोडक्ट निकाल रही है। और OE निकालने के लिए हमारे पास 3 टूल होने चाहिए। एक तो मशीन की अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी रही, और उस परफॉर्मेंस के साथ साथ उसने जो प्रोडक्ट निकाले इनकी क्वालिटी कैसी रही। अवेलेबिलिटी निकालने के लिए ये देखना पड़ता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 8 घंटे के लिए मशीन चल रही है, तो उसमें कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आया, ब्रेकडाउन आया या कोई प्लान काम किया मेंटेनेंस टीम के द्वारा, है ना। परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि मशीन ने कितना एक साइकिल में प्रोडक्ट निकाला, है ना। और क्वालिटी, मेरे रिजेक्शन कितने हुए, क्या हुए, कैसे हुए, वो। तो इनको अवेलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, क्वालिटी को, ये आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अवेलेबल माने तो कि मेरे पास 8 आवर्स थे और मेरे पास 2 मशीनें हैं, तो इक्वल टू 16 आवर हो गए मेरे पास। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हमारे पास 16 आवर थे, मेरा फॉर एग्जांपल 2 घंटे के लिए ब्रेकडाउन आ गया एक मशीन पर, तो मेरी परफॉर्मेंस 14 आवर में एक मशीन पर कितनी रहेगी, क्योंकि उससे हमारे ऑपरेशन का टाइम रिड्यूस होगा। वो क्वालिटी क्या रहे, कोई निकालने पर, जैसे मेरी मशीन जो मैंने वहाँ टाइम माइनस किया था, जैसे 2 घंटे माइनस हो गए, तो मेरा अप्रोक्स मैंने कि भाई मेरी अवेलेबिलिटी मशीन की जो रही वो 90% रही, परफॉर्मेंस उसने 95% दिया, क्वालिटी एकदम 100%। तो इनको निकालने के लिए जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना वो 84.6% है। ये ठीक है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक कैलकुलेट किया जाता है कि हमारी जो एक मशीन की जो परफॉर्मेंस है, जो OEE है, वो अप्रोक्स 80% से ऊपर रहना चाहिए। और फिर हम उसको गुड स्कोरिंग में काउंट करते हैं। ये मेजर है कि अगर ये आ रहा है तो हमारे को कहाँ कहाँ रिड्यूस है, जैसे वेस्ट है, इनएफिशिएंसी है आपकी, आपकी रिसोर्सेस है लॉस्ट हुआ है, ठीक है। और 60% है तो आपका जो भी जो बेसिक इम्प्रूवमेंट है वो आपको करने होंगे। और ये वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा था 85, मतलब 82 समथिंग जब भी मैंने देखा है, तो 82 को कंपनी में ठीक क्या है, ऑडिट वगैरह जो भी होती है वहाँ। और आपका जब 100% होता है तो जीरो, जैसे आपकी PM हो रहा है किसी मशीन का, पर एफिशिएंटली PM हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रेकडाउन कम आते हैं। लेकिन फिर भी जब हम करते हैं, हमारा चेंज ओवर होता है,
जैसे कोई एक टूल से लेके दूसरा टूल हम लगाते हैं तो वो जो टाइम लॉस होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें फिर हमारे पास मशीन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ये है। बाकी के स्टैंडर्ड है आजकल। ये जो आपके टूल है इससे हम क्या क्या ये है, कोई अगर एफिशिएंटली है तो हमारी कॉस्ट रिडक्शन हो गई, मेरा जो टाइम प्रोसेस हो रहा है वो, मेरी जो मशीन की प्रोडक्शन है, अगर मेरे पास 2 घंटे जो मेरा ब्रेक डाउन था अगर नहीं आता तो उस 2 घंटे में मेरी मशीन का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर अच्छे से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो। ये चैलेंजेस हैं जो ई के लिए फेस है, और ये हमारी स्ट्रेटेजीज हैं तो उनको काउंटर करने के लिए। जैसे कि हमारे को ह्यूमन एरर रिड्यूस करना है, इनकम्प्लीट लॉस कैटेगराइजेशन कम करना है, इनको हम आईओटी से, सेंसर से रिड्यूस कर सकते हैं, रियल टाइम डाटा कलेक्शन से प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए मेरी मशीन का, कितना टाइम रहा, कैसे रहा, है ना। और ये है आपके। और हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर कंपनियों में किया ही जाता है। हमारे को काइजन करने होती है मशीन पर, कि हम किसी पार्ट का कोई प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में हम इसको रिड्यूस करके टाइम को कम करके मशीन का टाइम कर करके उसको प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज करना होता है। जैसे मैंने किसी मशीन की प्रोसेस में 1 मिनट कम कर दिया तो वो मेरे प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के लिए 1 मिनट का प्लस पॉइंट हो गया कि मेरा एक, जैसे कोई प्रोडक्ट है 1 मिनट में 4 निकल रहा है और मैंने किसी प्रोसेस में 1 मिनट का कम कर दिया तो मेरा 8 हो जाएंगे। कोई ऑपरेशन 3 मिनट का है एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें 3 ही प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसका 1 मिनट रिड्यूस कर दिया किसी प्रोसेस की वजह से, ये मेरे पास 2 हो गए, इस एक प्रोडक्ट की वजह से ये मेरे 5 प्रोडक्ट निकलेंगे, है ना। सिक्स सिग्मा है हमारे, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं, क्या है, कैसे कैसे भी एम्पावर कर सकते हैं, कैसे ऑटोनोमस मेंटेनेंस है जो हमारी प्रोडक्शन टीम परफॉर्म करती है मेंटेनेंस टीम के साथ। इसमें जैसे क्लिक एक चेकशीट होती है, CLIT, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग, इसके अंदर आती है। वो ही कहाँ सब जगह निकाला जाता है, जितना मैंने इंडस्ट्री में देखा है, फूड कंपनी में भी है, ऑटोमोटिव में तो है ही है, फार्मास्यूटिकल में भी निकाला जाता है कुछ ऑपरेशन में, एनर्जी सेक्टर में भी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। इनके मेजर्स हैं, हमारे को क्या क्या स्टैंडर्ड है, कैसे कैसे मेजर करना है, उनकी विजिबिलिटी वगैरह है, एक्सेंस है, कंसेप्ट वगैरह, काइजन वगैरह जो भी आपके। हाँ, ये आजकल थोड़ा सा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, इस पर काम हो रहा है आजकल। यही है, एआई से और कंप्यूटर विजन से हम मशीन लर्निंग के थ्रू मतलब मशीनों पे आईओटी लगा देते हैं, तो वो मशीन के रियल टाइम को मॉनिटर करता है, अगर कोई फेलियर आता है तो कैलकुलेट करता है, सेंसर्स लगे रहते हैं, और वो एक राउटर लगा देती है आईटी टीम, तो उससे कम्युनिकेट करता है क्लाउड के थ्रू, मशीन के साथ कम्युनिकेट करता है। और आप यहाँ जैसे एक लगा के डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले पे शो कर दो कि हाँ, मेरी इस मशीन की परफॉर्मेंस ये है, इसकी ये है, तो मॉनिटर हो जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी है, और वो अच्छे से डाटा को दिखाता है, एकदम चार्ट, पाई चार्ट के टाइप में दिखा देता है कि इसका 20% ये नहीं चल रही है, ये 80% परफॉर्मेंस, वो है आपकी। फिर ये ओई के मिशंस वगैरह हैं, उनकी क्या है, कैसे इम्प्रूव करना है, स्कोरिंग वगैरह है।